हेलो दोस्त, मैं प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जो मेरी क्लास चल रही थी वो नंबर सिस्टम की चल रही थी, ठीक है। नम संख्या पद्धति आज मेरी क्लास नंबर 12 है। कितनी? तो 11 क्लास तक हम कर चुके हैं। तो 11वीं क्लास में क्या बात किए थे सर कि विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम क्या, कौन कौन से? तो जैसे 2 का, 4 का, 8, 16, 3, 9, 7, 11, तो 5, 25, 125। तो ये सब हम बात कर चुके थे। इसके बाद क्या बात किए थे? फिर इसके बाद हम बात किए थे किसका? कॉम्बिनेशन कैटेगरी 2 का, कि 6 का रूल, 12 का रूल, उसके बाद 77 का। तो ये सब क्या थे? कॉम्बिनेशन। इसके क्या होंगे? 4 से डिवाइड होंगे, 3 से होंगे, ये क्या, ये 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, ये 4 से डिवाइड होगा, ये 3 से, ये 11 से और 7 से। तो हम कॉम्बिनेशन का भी क्या कर लिए थे? विभाज्यता का नियम बात कर चुके थे, ठीक है। आज क्या बात करेंगे? आज हम कुछ इसके प्रश्न हल करेंगे, ठीक है। तो आज का प्रश्न मेरा जो रहेगा वो कहाँ तक करवा चुके थे सर? 44 नंबर तक हो चुका था। यूनिट डिजिट के सवाल खत्म कर दिए थे आप। 44 नंबर, हाँ, यहाँ से, यहाँ से नहीं, यहाँ से था, ठीक है। तो आज का मेरा क्या प्रश्न है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 डॉट 97 अंकों की संख्या है। तो 16 से विभाजित होने पर शेषफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है सर? अब 1 से लेके 97 अंक तक क्या करना है? हमें 97 अंक तक, संख्या तक नहीं, अंक, 97 अंक ज्ञात करना है, ठीक। देखिए 1 से लेके हमें 97 अंक ज्ञात करना। कितना? 97 अंक। 97 तक नहीं, 97 अंक। देखिए 97 अंक कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, डॉट 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 डॉट। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ठीक है। इस तरह गिनना है। कैसे? लास्ट में यहाँ 10 के बाद क्या, 1, 2, 1, 2, 3, ऐसे काउंट करना है। हमें 97 तक नहीं, 97 अंक ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए 1 से 9 तक कितनी? तो सर 9 डिजिट हो गए। कितने? 9 डिजिट यहाँ से हो गए, ठीक। अब इसके बाद से यहाँ से कितने? दो डिजिट, दो अंक ज्ञात शुरू होने लगे। अब देखिए 97 अगर 9 घटाएंगे कितना? 97 में 97 में अगर हम 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? 88। 88 अभी मेरे पास कितने डिजिट है? कितने डिजिट है? 88 डिजिट, 88 अंक है। 88 अंक अभी है, 88 अंक। अब यहाँ से लेकर कितना? 88 अंक, ये कहाँ तक जाएगा? 88 अंक कहाँ तक होगा? तो 88 डिजिट, ठीक है। अब 88 डिजिट, सब देखिए 88 डिजिट, यहाँ से देखिए 88 अंक के बाद कितने? दो अंक शुरू है, दो को पेयर है। तो क्या करें? इसको हम 2 से डिवाइड कर दें, 44, ठीक है। ये आ गया 44। अब 44 कितना हो गया? 44 संख्या, 44 नंबर हो गए, ठीक। 44 संख्याएं हो गई। अब 44, देखिए 44 प्लस 9 जोड़ेंगे, 9 4 13। तो क्या, तो सर हम अगर 53 तक जाएंगे तो कितनी मेरी 97 अंक हो जाएगी। 97 अंक हो जाएगी। कहां तक जाएंगे? 53 तक। अगर हम 53 तक जाएंगे, 1 से लेकर 53 तक हमारी कितनी संख्या होंगी सर? 97 अंक होगी, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा? 97 अंकों की संख्या है तो 16 से विभाजित होने पर क्या पूछ रहा है? हमें 16 से वो विभाजित होनी चाहिए। 16 का रूल क्या है कि लास्ट का 4 डिजिट डिवाइड होना चाहिए, ठीक। अब देखिए
अब यहाँ क्या 44 नंबर आ गया। 44 नंबर कहाँ, 1 से लेके 44, 1 से लेके 53 तक कितने होंगे सर, 97 डिजिट होगी। यहाँ तक बात समझ में, हाँ सर यहाँ तक बात समझ में आ चुकी है। ठीक है, तो 16 से विभाजित होने पर शेषफल ज्ञात करना है। अब देखिए जब 16 से कह रहा है लास्ट के 4 डिजिट, जब यहाँ 53 है तो इसके आगे 52 भी होगा, तभी तो हमारी 4 संख्या होंगी। हाँ, तो क्या करते हैं, 52 53 डिवाइड बाई 16। ठीक है, 16, अब इसको डिवाइड करिए, 16 16 38, 16 38 कितना बचा 4, 16 16 2 7 5 15 25 115 16। ठीक है, अब क्या हुआ, तो सर ये आया कितना 16 44 नहीं, क्या कर रहे हैं सॉरी थोड़ा, अब 16 का डिवाइड करेंगे 52 में, 16 में 32 16 48, 3 बार गया सर, रिमाइंडर 4 बचा तो 45 हो गया, 16 दूनी 32। ठीक, अब कितना रिमाइंडर सर 33, 16 दूनी 48 4, 16 16 48 32 13, पूरा पूरा कट जा रहा है, नहीं पूरा पूरा नहीं करना चाहिए ना, ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, 16 48 डिवाइड दीजिए, 16 48 4 बचा 16 32 32 32 10 35 16 ये 133 हुआ, तो लास्ट में कितना 133 में 16 से डिवाइड करिए, 16 32 16 24 25 80 16 96 16 70 112, 16 ये 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 16 16 अट्ठे 128। ठीक है, तो रिमाइंडर से कितना बच गया है 5, रिमाइंडर कितना 5 आया। ठीक है, तो क्या 16 से विभाजित होने पर शेषफल ज्ञात करें, शेषफल कितना है हमारा सर, तो ऑप्शन नंबर बी 5 आया। तो समझ में आई सवाल, देखिए क्या पूछ रहा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकिन 97 अंक पूछ रहा है, 97 अंक, 97 तक नहीं 97 अंक। अंक क्या होते हैं, जो एक एक होते हैं, जैसे 4 एक अंक है, 5 एक अंक, संख्या क्या है सर 88 एक संख्या है, 44 क्या है वो संख्या है, 44 संख्या 1 2 3 3 में हो सकती है 4, जैसे 44 536 ये मेरी क्या है वो संख्या है, 5 क्या है अंक है, 3 क्या है अंक है, 6 क्या है अंक है। ठीक, तो इसमें यही पूछ रहा था 97 अंकों की संख्या तो 16 से विभाजित होने पर शेषफल। अब देखिए हमको पहले क्या करना है, हमको 97 अंक ज्ञात करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट डॉट इतना, तो देखिए 1 से लेके 9 तक सब 9 अंक थे, अब 10 के बाद देखिए दो दो अंक शुरू हो गए, कितने तो दो दो। अब देखिए जब 97 में 9 घटा देंगे तो कितना हुआ था, तो 88 अंक आए थे। अब 88 अंक क्या है सर, वो दो दो पेयर में, इसलिए हम 2 से इसको डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक, जब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने 44 नंबर आए, तो जब 44 प्लस 9 कर देंगे 44 में 53, तो कहाँ तक सर 53 तक जो होगी वो हमारी कितना 53 तक वो 97 अंक हो जाएगी, इसलिए क्या करना है, तो हमें 53 लिख देना। अब उसके बाद क्या, तो 16 से विभाजित, 16 से जरूरी क्या है सर, लास्ट का 4 डिजिट, लास्ट का 4 डिजिट वो 16 से विभाजित होता है, तो जब 53 है लास्ट अंक, तो अगले उसके पहले वाली अंक कितनी होगी सर 52 होगी, इसलिए 52 53 डिवाइडेड बाई 16, तो जब हम 16 से डिवाइड करें 16 3 48 4 बचा, 16 दूनी 32 133 हुआ, 16 अट्ठे 128, 133 में 128, तो रिमाइंडर कितना निकल गया सर 5 आया, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तो ये प्रश्न समझ में आया? हाँ, ठीक है, मैं अगले प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, 83 462 गुणे 83 462 डॉट 704 डिवाइडेड बाई 3 में डॉट के स्थान पर आने वाले संभावित अंकों का योग ज्ञात करना है। देखिए 83 462 डॉट 704 डिवाइड बाई 3, अब क्या पूछ रहा है, में डॉट के स्थान पर आने वाले संभावित अंकों का योग ज्ञात करना है, किसके, तो स्टार के स्थान पर आने वाले संभावित अंकों का योग।
3 का रूल क्या है कि सभी अंकों को जोड़ दीजिए। 8 3 11, 11 4 15, 15 अच्छा 21, 21 2 23, 23 7 30, 30 4 34, कितना 34 आया, प्लस 34 प्लस, अब यहाँ क्या 8 स्टार डिवाइडेड बाई 3। अब हमको ऐसी संख्या रखें जो जो 3 से डिवाइड हो जाए, ठीक। अब देखिए 34 के बाद यहाँ एक रखें 35, 3 से डिवाइड नहीं होगा। 2 रखें 34 2 36, हाँ ये 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ 2 रखेंगे, 2 भी डिवाइड होगी। फिर उसके बाद 3 रखें 34 3 37 नहीं डिवाइड होगी। फिर 4 रखते हैं 34 4 38 नहीं डिवाइड हो रहा है। देखिए 34 प्लस 4 38 क्या 3 से डिवाइड हो रहा? तो नहीं, ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। फिर हम क्या रखें 5 रखें, 34 प्लस 5 ये क्या 39, ये 3 से डिवाइड होगा, हाँ ये 3 से डिवाइड होगा, तो 3 आएगा मेरा संभावित मान एक। फिर देखिए क्या रखते हैं, 3 नहीं 5 है, ठीक है, कितना 5 है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई होगी, हाँ सर यहाँ तक बात समझ में आई। उसके बाद हम 5 रखते हैं, अब हम 6 रखते हैं, 34 प्लस 6 क्या 40 3 से डिवाइड है? नहीं सर, ये 40 3 से डिवाइड नहीं है। उसके बाद क्या रखते हैं कि 7 7 4 41 क्या 3 से डिवाइड है? नहीं। फिर देखिए क्या करते हैं 34 8 8 4 12 क्या 42 3 से डिवाइड है? हाँ सर 3 से 42 डिवाइड है। अब देखिए 42 क्या 3 से डिवाइड होगी? 3 एकम 3, कितना बचा 1, 3 चौके 12, 14 3 42, ठीक है। तो क्या 8 भी मेरी यहाँ रख देंगे तो वो 3 को डिवाइड करेगा। फिर 9 रखिए, 9 4 13, 43 क्या 3 से डिवाइड होगा? हाँ सर 43 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो मेरा संभावित मान क्या है? 2 5 8, ठीक। अब इसका क्या पूछा? संभावित अंकों का योग ज्ञात करना है। तो अब हमें इसको क्या कर देना, जोड़ देना, 2 5 प्लस 8, 5 2 7 8 7 15, कितना आया? तो सर 15 आ गया, ठीक। तो मेरा आंसर क्या है? वो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, 15 इज करेक्ट आंसर, ठीक। समझ में आया? फिर से एक बार बताते हैं, 83 462.704 डिवाइडेड बाई 3। तो हमें क्या पूछ रहा है सर? डॉट के स्थान पर आने वाले संभावित अंकों का योग ज्ञात करना है, ठीक। 3 का रूल क्या है? सभी अंकों को जोड़ दीजिए। जब हम सभी अंकों को जोड़ दिए तो 34 प्लस डॉट आ गया, डॉट के स्थान पर प्लस हम कोई संख्या रखेंगे तभी तो ऐड करेंगे। अब 34 प्लस डॉट अपॉन 3, जब देखिए डॉट के स्थान पे 1 रखे चेक, 1 रखे चेक किए तो नहीं डिवाइड, 2 रखे चेक किए, हाँ वो डिवाइड होगा, 34 2 36, 36 3 से तो डिवाइड होता है। फिर हम 3 रखे नहीं डिवाइड, 4 रखे सर नहीं, 5 रखे हाँ, 34 5 34 5 39 डिवाइडेड बाई 3। तो जब 34 और 5 रख दिए, 34 5 39 वो 3 से डिवाइड हो गया। 6 रखे सर नहीं हुआ, 7 रखे सर नहीं हुआ, 8 रखे हाँ सर, 34 8 42, 42 3 से डिवाइड हो गया, तो पहले से 14 तक 42, इसलिए 8। तो मेरा संभावित मान कितने आए सर? 3 अंक आए, 2 5 8। अब उसका योग पूछ रहा है, जब हम 2 5 8 को ऐड करेंगे तब 8 5 13 2 15, तो क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये यहाँ तक बात समझ में? हाँ सर यहाँ तक क्या आ गई? वो बात समझ में आ गई है। अब देखिए क्या पूछ रहा है, 74 68 32 डिवाइड डॉट 71 भाग डिवाइडेड बाई 9, क्या पूछ रहा है? 74 68 डॉट नहीं, अभी डोंट दो, 74 68 32 डॉट 71 डिवाइडेड बाई 9। 9 का रूल क्या है सर? सभी अंकों को डिवाइड कर दिया, डिजिटल सम लगा कर उसको भी क्या करते हैं, तो 9 में हम क्या लगाते हैं? डिजिटल सम लगाते हैं। देखिए 7 2 9, 6 3 9, ठीक। अभी 8 1 9, ठीक है। अब क्या 7 4 11 11, 7 4 11, इसमें भी क्या 9, तो रिमाइंडर कितना आया? 11 प्लस यो 9। तो इसमें क्या डिवाइडेड बाई 9, रिमाइंडर हमसे पूछ रहा है कि इसमें रिमाइंडर कितने आएंगे? 11 प्लस, अब यहाँ क्या रख देंगे? डिवाइड हो जाए, 11 प्लस 7, अगर 1 रखेंगे 12, 3 2 रखेंगे सर 13, 4 रखेंगे सर 15 15 9 से नहीं, 4 5 रखेंगे 16 नहीं होगा, 7 रखेंगे 7 1 8, हाँ सर ये डिवाइड हो जाएगा। स्टार के स्थान पे कौन सा आ गया? यहाँ क्या कौन सी संख्या आएगी? तो 11 प्लस 7,
इसके स्थान पर सर कौन सी संख्या आएगी? तो 7। जब हम 11 प्लस 7 ऐड करके डिवाइड करेंगे तो ये 18 हो जाएगा। 18 डिवाइडेड बाई 9, 9 दूनी 18। ठीक है, तो ये हो गया मेरा स्टार के स्थान पे कौन सी संख्या है सर? 7 आ गई। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये बात समझ में आई? हाँ, ये बात बहुत अच्छी से समझ में आ रही होगी। ठीक, अगला प्रश्न, स्टार का न्यूनतम मान क्या है कि 517 स्टार 324 डिवाइडेड 12 से विभाज्य है। अब क्या पूछ रहे? 12 से विभाज्य है। हमें क्या पूछा? स्टार का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। 517 स्टार 324 12। ठीक, 12 का नियम क्या है सर? ये 4 और 3 से दोनों से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, 12 का विभाज्यता का नियम क्या है कि 4 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से, क्योंकि ये दो दो अंक पर आश्रित, एक 4 पर और 12 किस पे? 2 अंक पर आश्रित, एक 4 है 3 पे। किस पे आश्रित है? ये 4 पे डिवाइड आश्रित है और ये 3 पर। ठीक, 4 का रूल क्या है? लास्ट का 2 अंक, लास्ट का 2 अंक डिवाइड हो जाए। हाँ, ये लास्ट का 2 अंक डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो 4 से तो ये वेरीफाई है कि हाँ सर हमारी तरफ से इसका क्या है? मंजूरी है। अब 3 का नियम क्या है? 3 का नियम कह रहा है कि 517 स्टार 324 डिवाइडेड बाई 12। तीन तीन का अंक क्या कहते हैं? सभी अंक ऐड कर देते। ठीक है सर, तो अब इसको क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे 517, 5 1 6, 6 7 13। हेलो, तो 3 का नियम क्या है कि सभी अंकों को ऐड कर देंगे। किसको? सभी अंकों को ऐड करेंगे। 517 स्टार 324 डिवाइडेड बाई 12। 12 का नियम कि सर ये 4 से डिवाइड होना चाहिए और इसे 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो 4 का नियम क्या है कि लास्ट का 2 अंक वो डिवाइड होना चाहिए। तो लास्ट में 2 अंक कितना है? 24। तो 24 क्या 4 से डिवाइड? हाँ सर, 24 4 से डिवाइड होता है। तो 24 की तरफ से सर क्या है? वो पास है कि हमारी तरफ से 12 को फ्री छोड़ दिया जाए। अब 3 क्या कहता है कि हम भी तो चेक करेंगे कि क्या ये संख्या 3 से डिवाइड होगी। तो 3 का नियम, सभी अंकों को जोड़ दीजिए। 4 2 6 6 3 9, 9 सर 9 7 16, 16 1 17, 17 5 22। 22 क्या डिवाइड है? नहीं सर। तो 22 अभी स्टार के स्थान पर समान रखना है। 22 प्लस स्टार क्या? 3। अब क्या पूछ रहा है? 3 स्टार के स्थान में न्यूनतम मान रखना है हमें। अब ऑप्शन चेक करते हैं, सबसे कम मान कौन सा है? 22 2 24। क्या सर 22 2 24? हाँ सर, ये डिवाइड हो जा रहा है। 24 3 से डिवाइड होगा? हाँ, ये 24 क्या होगा? वो डिवाइड होगा। 7 रखिए, 22 7 29, 3 से डिवाइड हो? नहीं। तो 4 रखते हैं, 22 4 26, 3 से डिवाइड? नहीं सर। 8 22 8 30, 30 3 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है? स्टार के स्थान पर न्यूनतम मान रखना है, मिनिमम कम से कम जितने कम से कम संख्या हो सकती है उसको रखना है। तो हम क्या रखेंगे स्टार के स्थान पर? सर वो 2 रखेंगे। 22 2 24। ठीक, ये क्या हो गया? पूरा पूरा कट गया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक, न्यूनतम मान क्या होगा? मिनिमम मान क्या होगा सर? वो हमारा 2 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। हाँ, 11 अंकों की संख्या 4 5 4 3 2 4 7 x 9 6 8 y 90 से विभाज्य है तो 4x प्लस 5y। क्या कह रहा है कि 54 32 47 x 9 6 8 y डिवाइडेड इसे 90 से होना चाहिए। तो हमें क्या करना है? 4x प्लस 5 का मान ज्ञात करना है।
4 54 32 47 54 32 47 x 968 y क्या, तो 90 से डिवाइड हो जाए, किससे, 90 से। 90 का रूल क्या कहता है सर, कि 9 से भी डिवाइड होना चाहिए और 10 से भी डिवाइड होना चाहिए। 10 का नियम क्या है कि लास्ट में उसके इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर इकाई अंक 0 है तो समझ लो वो 10 से डिवाइड है। तो हमें पता लग गया y के स्थान पे कौन सा आएगा सर, वो 0 आएगा। ठीक, इकाई के स्थान पे क्या आ गया सर, 0। 5 4 3 2 4 7 8 9 6 8 0। ठीक, तो 10 का नियम तो पता लग गया कि 10 के क्या हो गए, लास्ट अंक हमारा वो 0 होना चाहिए। अब 9 का रूल क्या कहता है कि सभी अंकों को जोड़ देना है, सभी अंकों को जोड़ देना है। 5 4 9, ये क्या हुआ, कट गया, 5 4 खत्म, 7 2 9, ठीक है, 9 कट गया पूरे पूरे। अब क्या बचा, 4 3 7 7 6 13 13 8 21, 13 8 21 प्लस एक्स, 21 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 9। अब हमें 9 के स्थान में ऐसी कौन सी संख्या रखनी है जो एक्स के स्थान पे ऐसी कौन सी संख्या रखनी है जो डिवाइड पूरी पूरी हो जाए। तो 21 प्लस क्या रख दें, 21 6 27, 27 क्या है वो 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो क्या एक्स की वैल्यू 6 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, तो 6। ठीक है, क्या हो रहा है, गलत हो रहा है क्या, हाँ ठीक है, सही है, रेडी। ओके, तो x की वैल्यू 6, y की वैल्यू कितना, x की वैल्यू कितना आई थी सर, 6 आया, y का वैल्यू क्या आया था, तो सर 0 आया। तो हमसे पूछ क्या रहा है, 4x प्लस 5y, क्या 4x प्लस 5y इक्वल टू, अब देखिए x के स्थान पे क्या है, 5y, 4x 4 गुणे 4 गुणे 6 प्लस 5 गुणे 0। अब देखिए अगर किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मान हमेशा कितना आता है, 0 आता है। तो 4 जन 24 प्लस 0 24 क्या होगा, मेरा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए नंबर इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये बात समझ में आ चुकी होगी आप लोगों को। अगले प्रश्न के बारे में हाँ सर, अगला प्रश्न क्या है, 56 56 स्टार 52 डिवाइडेड बाई 72, तो स्टार का मान क्या करना है। तो क्या कह रहा है, 56 56 स्टार 52 डिवाइडेड 72। 72 का रूल क्या है सर, कि 8 से भी डिवाइड होना चाहिए और 9 से भी डिवाइड होना चाहिए। अब इसको देखिए, 8 से डिवाइड होना चाहिए और 9 से भी डिवाइड होना चाहिए। 8 का रूल क्या कहता है कि लास्ट का 3 अंक वो लास्ट का 3 अंक 8 से डिवाइड होता है। तो हमें क्या करना है, लास्ट का 3 अंक ज्ञात करना है। और 9 का रूल क्या कहता है कि सभी अंकों का योग कर दीजिए, वो भी सत्य हो जाएगा। अब देखिए 8 का नियम क्या कहता है कि लास्ट का 3 अंक, लास्ट के 3 अंक में एक पहला अंक ही स्टार है। तो हमें स्टार के स्थान पे क्या रखना है, सबसे पहले हम 1 रखते हैं। क्या 1 8 8 कमा 7, 1 रखने से होगा, ऑप्शन से रखते हैं। देखो सबसे आसान काम, ऑप्शन रखिए, पहला 5 रखते हैं, 5 5 2 8। ऐसे क्वेश्चन को तुरंत क्या करना चाहिए, ऑप्शन से क्लिक करना चाहिए कि हाँ सर ये ऑप्शन से करेंगे तो जल्दी आंसर आएगा। देखिए 8 संग 48, 8 सत्ते 56, 8 संग 48 कितना बचा, 6 बचा, 8 संग 48, 8 से 14 फिर 7, 7 बचा, 8 संग 48। तो देखिए 8 किसे, 8 से तो कट जा रहा है ये 5, ठीक, 8 सत्ते 56, 8 संग 48 कितना बचा 7, 8 9 72, 8 से कट गया ये भी। अब इसको देखिए 5 4 2 8, 8 तक 32, 8 से 48, 8 39 कितना, ये नहीं कट रहा है, मान लो एक ऑप्शन खत्म हो गया। अब क्या करते हैं, 4 नहीं 752 रखते हैं, ऑप्शन सी रखते हैं, 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 9 72, 8 से 32 ये भी कट जा रहा है यार। ठीक,
8 39 यही कर जा रहा है। 8 39 कितना होता है? 7 8 9 72, 8 7 16 होता है। हाँ ये कट रहा है। अब क्या 8 रखते हैं, 8 तो 52 8 से, तो देखिए 8 ये भी नहीं कटेगा, दो ऑप्शन क्या हो गए, कट गए। अब हमें क्या करना है, अब हमको दो ही मान चेक करना है, दो मान चेक करना है। अब क्या 8 के नियम पे तो ये भी सही है ये भी सही है। अब हमें क्या करना चाहिए, 9 का मान क्या है, 9 के 9 का विभाज्यता का नियम चेक करना चाहिए। देखिए हम 5 रखते हैं यहाँ, 56 56 56 पहले 5 रखते हैं, 5 5 2 डिवाइडेड बाई 9। अब 6 5 11, 6 5 11 11 5 16 16 6 22 22 5 22 5 27 27 5, ये नहीं कटेगा, 27 5 कितना होगा, तो 7 5 12 32 32 तो 34, ये 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो क्या होगा, ये गलत हो गया मेरा। आप ऑप्शन ए गलत, 5 गलत। ठीक है, अब देखिए हमें क्या रखना है, ऑप्शन सी रख चेक कर, 7 रख के चेक करते हैं। 56 56 7 5 2 डिवाइडेड बाई 9। 9 का रूल, 6 5 11 11 5, 6 5 11 11 5 16 16 6 22 22 7 29 22 11 22 22 7 29 29 29 2 31 31 5 36, हाँ सर ये हो गया सही। कितना है 36, पूरा योग कितना है 36, डिवाइड बाई 9, 9 चौक 36, हाँ ये कट गया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन कितना आया, ऑप्शन नंबर सी, मेरा आंसर क्या आएगा, वो 7 निकल गया। ठीक है, तो 7 इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न नेक्स्ट, 98563678y डिवाइडेड बाई 72, तो 4x माइनस 3y का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, तो 98563678y 72, ठीक है, ये हो गया कितना, 8 से डिवाइड होना चाहिए, और ये इसे 9 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, 8 9 का रूल क्या कहता है, सभी अंकों को जोड़ देना है। 8 का रूल क्या कहता है कि लास्ट का 3 डिजिट। 8 का रूल क्या कहता है, 8 का विभाज्यता के नियम क्या है कि लास्ट का 3 अंक, लास्ट का 3 अंक। अब देखिए लास्ट का 3 का हम क्या चेक करते हैं, अब 78 वाई है, कितना है 78 वाई डिवाइडेड बाई 8। अब वाई के स्थान पर ऐसी कौन सी संख्या रखे जो 8 को पूरी पूरी डिवाइड कर दे, तो 8 9 72, 8 9 72 कितना बचा 6, तो यहाँ क्या रखते हैं 4 रख दें, कितना, तो हमें क्या निकल गया, 8 से हम डिवाइड करेंगे 78 को, 8 9 72 6 बचा रिमाइंडर। अब यहाँ 6 हुआ तो यहाँ क्या है 4, तो 64 8 28 64, वाई का मान निकल के क्या आया सर 4 आ गया, कितना 4 आ गया, वाई का मान 4। ठीक है, अब क्या करते हैं, वाई का मान यहाँ रख देते हैं हम 9 5 9 8 5 x 3 x 7 8 4। ठीक है, अब 9 का रूल क्या कहते हैं, सभी अंकों को जोड़ देना है, सभी अंकों को हम जब जोड़ देंगे क्या वो 9 से डिवाइड होगा, डिवाइडेड बाई 9, डिजिटल सम 9 7 7 नहीं कर रहा है। ठीक है, 3 7 8, ठीक है। अब 9 से ये 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, ठीक है। 8 5 13 13 4 17, 7 4 11 11 5, ये भी नहीं कट रहा। अब क्या करना है, वो जोड़ देना है, 8 7 15 15 4 19 19 5 कितना 19 5 24 24 8 32, कितना 32 प्लस एक्स अपॉन वाई। अब हमें 32 के 32 प्लस एक्स, 32 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ देनी है जो 9 को पूरी पूरी डिवाइड कर दे, तो क्या रख दें हम 4 रख देते हैं, एक्स का वैल्यू 4 आ गई। ठीक, 32 प्लस 4 36 हो गया, 36 पूरी पूरी 9 से डिवाइड कर देती है, तो एक्स की वैल्यू 4, कितनी एक्स की वैल्यू 4 आ गई, वाई की वैल्यू भी 4 आई है, तो एक्स का मान क्या है 4 निकल गया, वाई का मान क्या है सर 4 आया। तो हमसे पूछ क्या रहा है, 4x माइनस 3y का मान 4 गुणे 4 माइनस 3 गुणे 4, ठीक है, 4 चौक 16 4 3 12,
तो 16 से 12 गया कितना, तो सर आप कितना आया आप 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक, 4। देखिए 95985x3x7 8y डिवाइडेड बाई 22, तो 4x माइनस 3y का मान ज्ञात करना है। अब देखिए 72 का नियम क्या कहता है सर, कि पहले ये उसको 8 से परमिशन लेना पड़ेगा, 9 से परमिशन लेना, तो हमारी तरफ से ये क्या है, वो वेरीफाई है, संतुष्ट होगा। तो 72, अभी देखिए 72 8 से, 8 का नियम लास्ट का 3 अंक, लास्ट के 3 में अंक में क्या है, वो सर एक वाई है, तो हम वाई के स्थान पे ऐसी कौन सी संख्या रखें जो 78 वाई को पूरी पूरी डिवाइड कर दे। तो 8 अठाई 64, 8 9 72, तो 6 बचा रिमाइंडर। अब 6 के वाई के स्थान पे क्या रखें, 4 रख दें, तो 8 अठाई 64। जब 8 अठाई 64 हो गया, तो ये क्या हुआ, वाई के स्थान पे हमें क्या पता लगा सर, 4 निकल गया। ठीक है, तो हम वाई के स्थान पे 4 रख देते हैं। अब 9 के रूल का क्या कहता है सर, सभी अंकों का योग करिए, सभी अंकों का योग करके 9 को 9 से डिवाइड कर दे, तो वो पूरी पूरी कट जानी चाहिए। अब जब वो हम क्या करिए, हम वाई के स्थान पर 4 रख के सभी अंकों को जोड़ दिए, तो कितना आया मेरा, वो 32 निकल गया, 32 प्लस एक्स अपॉन 9। जब हम 32 प्लस एक्स अपॉन 9 किए, तो ये डिवाइड है, तो हमें क्या करना, हमें कॉमन सेंस लगाना कि एक्स के स्थान पे ऐसी कौन सी संख्या रख देनी है कि जो 9 से डिवाइड हो जाए। तो 32 प्लस 4 36 हो गया, 36 डिवाइडेड बाई 9, तो हमें क्या बता, वाई के स्थान पर 4 आ गया, एक्स के स्थान पर 4 आ गया, तो 4x माइनस 3y, 4 से 16 माइनस 3 के 12, 16 में से 12 गए, तो सर मेरा राइट आंसर क्या निकल गया है सर, वो तो क्या निकल गया है सर, 4। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद कौन सा प्रश्न है, इसके बाद सब बहुत ही मजेदार प्रश्न है शायद। हाँ, ठीक है, अब क्या पूछ रहा, 897359y7x2 डिवाइडेड बाई 72, y के संभावित सबसे बड़े मान के लिए 3x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x प्लस वाई फॉर मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ y इन 897359y7x2 डिवाइडेड बाई 72। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है, y के संभावित सबसे बड़े मान पूछ रहा है, अंक क्या दिया है, 897359y7x2 डिवाइडेड बाई 72। 72 का रूल क्या है कि सर 8 से भी डिवाइड होना चाहिए और 9 से भी डिवाइड होना चाहिए, तो इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे और 9 से डिवाइड करेंगे। 8 का रूल, लास्ट का 2 अंक वो क्या होना चाहिए, लास्ट का 3 अंक 8 से डिवाइड हो जाए, 7x2 अपॉन 8। ठीक है, यहाँ तक बात समझ गई, हाँ सर यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हमसे क्या पूछ रहा है, वाई के संभावित, कोई फिक्स मान नहीं दिया। अब हमें क्या करना है, पहले जब वाई का पूछ रहा है संभावित, तो हमें एक्स का भी संभावित मान निकालना पड़ेगा, पता नहीं कौन सी मान एडजस्ट होगी, वाई का मान क्या आ गया संभावित बड़ा मान, तो हम क्या रखते हैं, अब यहाँ एक्स की वैल्यू पे रख के चेक करते हैं कौन कौन सी संख्या 8 से डिवाइड होगी, तो पहले 1 रखते हैं, तो 8 से 48, 8 अठाई 64, कितना 8 अठाई 64, एक रख दिए 71 हुआ, 8 अठाई 64, कितना बचा 7, 8 अठाई 64, 8 9 72, ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। पहला मेरा संभावित मान 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद 2 रखते हैं, 8 9 72 नहीं कटेगा, 3 रखते हैं, 8 9 72 नहीं कटेगा, 4 रखते हैं, 8 9 72, 2 बच्चा नहीं कट रहा है, 5 रखते हैं, 8 9 72, 3 8 तक 32, 5 रखेंगे तो कट जाएगा पूरा पूरा, 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 9 72। ठीक, 3 बचा रिमाइंडर, 8 तक 32, ये पूरा पूरा कट रहा है, 1 5। फिर उसके बाद 6 रखते हैं, 6 रख के चेक करते हैं, 8 9 72, 4 बचा 42, 8 नहीं कट रहा है। फिर उसके बाद क्या रखें हम, 6 रख चुके, 7 रखते हैं, 8 9 72, 5 52, 8 नहीं कट रहा है। इसके बाद 8 रखते हैं, 8 9 72, 72, फिर 6 बचा, ये नहीं कट रहा है, 9 रखते हैं, 8 9 72, 7 बच गया, हाँ क्या 9 रखने पे हो जा रहा है, 7 2 अपॉन 8, 8 9
देखो 8 9 72, रिमाइंडर 7 बचे, 8 9 72, ये पूरा पूरा कट जाना। तो क्या आया संभावित मान, वो 1 5 9। ये तीन मान क्या है, वो यक्स के निकल गए हैं, यक्स के मान तीन निकल गया, 1 5 9, इसके तीन संभावित मान निकल के आ चुके हैं। ठीक है, इसी तरह क्या करते हैं हम, अब हम क्या करें, 9 से डिवाइड करते हैं। 9 के डिविजिबल रूल क्या कहता है, 8 9 7 3 5 8 9 7 3 5 9 y 7 x 2 अपॉन क्या 9, एक्स क्या, एक्स की वैल्यू रख के चेक करें। हाँ सर, एक्स की वैल्यू रख के चेक करते हैं, एक्स की वैल्यू रख के चेक करें। हाँ सर, एक्स की वैल्यू रख के चेक किया जाए। देखो ये कट गया, 9 9 कट गया, 7 ये भी कट गया। ठीक है, 7 3 10 8 18 पूरा पूरा कट गया। अब क्या बचा, 5 + y + = 9। ठीक है, क्या बचा, ये 5 + y + x। अब हम क्या करते हैं, एक्स में सबसे पहले मान रखते हैं, 5 + y + 1 रख के चेक करते हैं, =9। अब 5 1 6 क्या आ गया, 5 1 6 जब इधर गया तो y का एक संभावित मान निकल के क्या आया सर, 3 निकल गया। y का संभावित मान 3, फिर 5 + y + 1 रख चुके हैं, हम क्या रखें, 5 रखते हैं। 5 5 10, इधर 9 है। ठीक है, 5 5 10 ऐसी क्या संख्या जोड़ दें कि वो 9 को पूरी पूरी डिवाइड कर दे। 5 1 6 तो 6 हुआ, ऐसी y की वैल्यू कौन रख दें सर, कि जो मेरा 9 को पूरी पूरी डिवाइड कर दे। तो क्या रखते हैं हम, तो सर पहले में 3 रख दिए, तो 6 3 9, 9 9 पूरा डिवाइड हो गया। 5 5 10, इधर 9 है, तो अब ऐसी कोई संख्या रखते हैं जो 9 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। तो 5 5 10 हुआ, तो y की वैल्यू क्या रख दें सर, हम 8 रख दें। कितना, 8। ठीक है, जब हम y की वैल्यू 8 रख देंगे, ये पूरी पूरी 9 से डिवाइड हो जाएगी। अब क्या रखना है, फिर हम तीसरा चेक करते हैं, 5 + y + 9, 9 5 14, यहाँ क्या है, अब 9 5 14। ठीक है, ऐसी कौन सी संख्या रखें जो 900, ये 9 को पूरी 9 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। तो यहाँ ऐसा करते हैं, इक्वल ना लगा करके हम डिवाइड रख लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। यहाँ डिवाइड रख लेते हैं। ठीक, अब अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं तो इक्वल रहेगा तो ये माइनस में भी तो आ सकता है, ये आपके मन में ख्याल आएगा। 9 5 14 डिवाइड प्लस वाई, तो 14 में ऐसी कौन सी संख्या रखें वाई के स्थान पे जो 9 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। तो 14 4 18, कौन सा, तो वाई की वैल्यू क्या रख दें, एक और मान पता चला क्या आया, वाई की वैल्यू 4 रखिए। अब देखिए यहाँ तक बात समझ, एक्स वाई, एक्स का मान क्या क्या पता लगा था, 8 5 9, वाई का सर 3 8 4। अब हमसे पूछ क्या रहा कि y के संभावित सबसे बड़े मान के लिए 3x + y का मान ज्ञात करें। अब y का सबसे बड़ा मान क्या है सर, ये 8 है। ठीक है, 8 है जब, तो 8 जब y का मान 8 है, तो सर ये x का मान भी तो 5 होना चाहिए, क्योंकि देखिए यही चीज हमें निकालना था। जब हम y का संभावित मान पूछ रहे हैं तो हमको x का भी संभावित मान निकालना पड़ता। हमको क्या किया, हमने क्या किया, x का भी संभावित मान निकाले। नहीं तो अगर अभी हम 1 रख के डायरेक्ट कर देते सर, गलत हो जाता, आंसर ही ना आता। ठीक, अब क्या पूछ रहा है, 3x + y, 3x की वैल्यू 5 है, प्लस y की वैल्यू 8, 5 3 15 + 8, 8 5 13, कितना आया सर, 23। आंसर क्या निकल गया सर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक, तो यहाँ तक बात समझे। हाँ सर, यहाँ तक बात, एक बार फिर से आपको हम क्या करते हैं, रिवाइज करवाते हैं। 8 9 7 3 5 9 y 7 x 2 डिवाइडेड
72 y के संभावित सबसे बड़े मान के लिए 3x प्लस y का मान ज्ञात करना है। 72 का रूल क्या कहते हैं सर, 8 से डिवाइड हो जाए और 9 से डिवाइड होना चाहिए। जब हम 8 से डिवाइड करेंगे लास्ट का 3 डिजिट हम डिवाइड करते हैं, तो सर इसमें क्या पूछ रहा है, y का संभावित मान पूछ रहा है। क्या, y का संभावित मान। जब y का संभावित मान पूछ रहा है तो हमें x का भी संभावित मान निकालना पड़ेगा। अगर y का हम संभावित मान निकालते हैं, ठीक है, कोई भी अंदाज से हम रख देते हैं वो संख्या, लेकिन x के भी तो वैल्यू रखेंगे, तो वो क्वेश्चन क्या होता है, गलत हो जाता। इसलिए हम x का भी संभावित मान, वो कौन कौन सी संख्या आ सकती है जो x से 8 से पूरी पूरी डिवाइड हो, तो सर 1 आई, 5 आई, 9 आई। अब जब ये इतना संख्या आ गई, x की वैल्यू आ गई, फिर हम क्या करते हैं सर 9 से, 9 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग ही क्या होगी, वो 9 से डिवाइड होगी। तो जब हम अंकों का योग किए तो क्या है, 5 प्लस वाई प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 9। तो हम वाई एक्स के स्थान पे 1 रखी, 1 यहाँ से निकला, एक्स की वैल्यू यहाँ से आई थी, तो एक्स के स्थान पे 1 रख के चेक किए, 5 1 6, तो 6 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़े जो वाई 9 से डिवाइड हो जाए, तो सर हम क्या रखें, 3 रख दिए, 6 3 9 हो गया, तो ये 9 9 पूरा डिवाइड हुआ, 5 5 10, अब 10 आया, वाई की वैल्यू क्या रखें सर, 9 से डिवाइड हो जाए, तो सर वाई की वैल्यू 8 रख दिए। इसी तरह क्या किए, 9 5 14, वाई के स्थान पे कौन सी संख्या रखें जो 9 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, तो 4 रखते हैं, 14 4 18, इसलिए क्या हुआ, ये 9 से पूरी पूरी डिवाइड हो गई। तो x का मान क्या है, 1 5 9, y का मान 3 8 4। तो क्या पूछा, y की संभावित सबसे बड़े, मेरी संभावना के हिसाब से y का सबसे बड़ा मान 8 आया, जब y का 8 आया तो x की वैल्यू हम 5 लेंगे, इसलिए 3x प्लस वाई, 3 गुणे 5 प्लस 8, 15 8 23, तो ये हुआ मेरा राइट आंसर। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छी से समझ में आ गई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न लास्ट प्रश्न क्या है, 46393 x एट डिवाइडेड 11, तो x की वैल्यू ज्ञात करना है। क्या पूछ रहा है, 46393 x 8 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है। ये 11 का नियम क्या है कि अल्टरनेट, क्या करना है हमको, अल्टरनेट क्रमांतर ज्ञात करना है, क्या क्रम से जोड़ के फिर घटा देना है। फोर सिक्स थ्री नाइन थ्री एक्स एट डिवाइडेड इक्वल टू 11, ठीक है। 11 का नियम अल्टरनेट जोड़, फिर उसके बाद घटाना, एक के अंतर के बाद एक हम जोड़ते हैं, उसके बाद क्या दोनों संख्या को घटा देते हैं। तो जैसे 4 3 7, 7 3 10 8 18, कितना आया, 18 आ गया। फिर इसी तरह 9 6 15, 15 प्लस एक्स, कितना, 15 प्लस एक्स, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में, हाँ सर यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हमें क्या चेक करना है, इक्वल 11। अब हमें x के मान पे ऐसी कौन सी संख्या रख देनी है जो क्या करे, वो 11 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। तो 11 का नियम क्या है कि दोनों अंकों का एकांतर करके जोड़कर, एकांतर क्रम से जोड़ करके घटाने पर अगर 0 आई या 11 का कोई मल्टीपल आए, तो वो संख्या 11 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। तो हमें 0 लाना है या 11 लाना है, तो हम क्या करते हैं, 15 प्लस 3, इसमें क्या रख दे, एक्स के स्थान पे सर 3 रखते हैं, 15 प्लस 3 18, 18 में से 18 गए सर, वो 0 निकल गया। तो 0 क्या है, 11, 11 का डिविजिबिलिटी रूल है, या तो 0 आना चाहिए, या तो 11 आना चाहिए, या तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए, ठीक। 11 के विभाज्यता का नियम क्या है, या तो 0, या तो 11, या तो 22, या तो 33, ऐसे ऐसे करके डॉट डॉट, है ना। तो ठीक है, यहाँ तक आज हमारा प्रश्न यहीं तक रहेगा, मिलते हैं अगली क्लास में अपने। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों तक जरूर शेयर करना।